इमेजिन करो कि तुम अपने घर पे आराम से बैठकर कोई मूवी देख रहे हो और उसी वक्त तुमको डोरबेल बजने की आवाज आती है। तुम उठकर दरवाजा खोलने जाते हो और जैसे ही तुम दरवाजे को खोलते हो तुम्हें एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो ठीक तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़ा है और वो तुमसे बोलता है कि मुझे अंदर आने दो। वो तुमसे स्ट्रेंच रिक्वेस्ट करने लगता है तुम्हारे घर के अंदर घुसने के लिए और ऐसे ऐसे रीजंस बताता है जो तुमने पहले कभी सुनी ही ना हो। आई नो कि ऐसे सिचुएशंस में कोई भी किसी का हेल्प कर देता है। देखो, अगर नॉर्मल बच्चे होंगे तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर उन बच्चों की आंखें काली है और उनका लेंस भी विजिबल नहीं है तो बिना कुछ बोले ही जस्ट क्लोज द डोर, क्योंकि वो कोई आम बच्चे नहीं है। दे आर द एविल चिल्ड्रन जो एक अर्बन लेजेंड्स के कैटेगरी में आते हैं एंड दे आर नोन एज ब्लैक आइड चिल्ड्रन। फिजिकली ये दिखने में बहुत नॉर्मल दिखते हैं बाकी बच्चों जैसे। उनके शरीर में अच्छे कपड़े होते हैं, अच्छे जूते होते हैं, बट उनका आईज एकदम डार्क होता है। अगर तुम कहीं इन्हें एनकाउंटर कर भी लेते हो देन तुम इनसे आई कांटेक्ट करके बात ही नहीं कर सकोगे। उनका बिहेवियर भी बहुत ही ज्यादा ऑड होता है और अगर तुम उनसे बात करने लगते हो और उनकी बातों में आ जाते हो देन दे विल हिप्नोटाइज यू। हिप्नोटाइज होने के बाद वो तुमसे कुछ भी करवा सकते हैं। वो तुमको उनके जैसा बना सकते हैं। वो तुमसे किसी का मर्डर भी करवा सकते हैं। जस्ट नो कि तुम उनसे पोजेस्ड हो जाओगे। उनके बोलने का तरीका एकदम अलग होता है। जब वो बात करते हैं उनका वॉइस में चेंजेस नहीं होता है। 90s से ही लोग इन्हें एनकाउंटर करते आ रहे हैं। लोगों ने इन्हें दूर से कभी देखा ही नहीं है क्योंकि ये हमेशा तुम्हारे आंखों के सामने आकर बात करते हैं। ये सडनली तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने आ सकते हैं और तुमको रिक्वेस्ट कर सकते हैं घर के अंदर घुसने के लिए, और अगर तुम इन्हें अंदर घुसने नहीं दोगे देन ये विंडो से आने की कोशिश करते हैं और किसी भी कोने से तुमको स्टॉक करने लगते हैं। जितना मैंने रिसर्च की है इन ब्लैक आइड चिल्ड्रन के बारे में, ये हमारे पर्सनल स्पेस में एंटर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और अगर ये तुम्हारे पर्सनल स्पेस में एंटर हो जाते हैं देन उसका आउटकम भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं और तुम फट से बीमार पड़ भी सकते हो, या फिर वो तुमको ऐसे गायब कर सकते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है एंड दैट विल रिमेन मिस्ट्री। ब्लैक आइड चिल्ड्रन दिखने में 6 से 16 साल तक के बच्चे जैसे दिखते हैं और जब तुम इन्हें फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करते हो देन दे विल अपीयर वेरी नॉर्मल। जितने भी आई विटनेसेस है इस केस को लेकर दे साउंड वेरी क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग। एक साइड पे मुझे एक स्टोरी मिली, मुझे पता नहीं है ये रियल है कि फेक है, बट एक एनोनिमस यूजर वो अपनी स्टोरी उस साइट में शेयर करता है और वो वहां पर बताता है कि कैसे उसने ब्लैक आइड चिल्ड्रन को एनकाउंटर की। इस स्टोरी को इजी करने के लिए हम इस यूजर का नाम थॉमस रख देते हैं। थॉमस का स्टोरी शुरू होता है एक रात के अंधेरे सुनसान रास्ते पर जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने निकलता है। वो लोग कार में ट्रेवल कर रहे थे और पार्टी वार्टी करके अपने घर के तरफ वापस आ रहे थे। गाना फुल वॉल्यूम में बज रहा था और उन्हें बाहर का भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और वो एक हाईवे से होकर जा रहे थे जो काफी सुनसान इलाका था। कुछ दूर पहुंचकर उन्हें कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है। उन्होंने 40-50 मीटर पहले ही गाड़ी रोकी। दे वर ड्रंक, सो उनका विजन बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा था। फिर वो थोड़ा आगे गए और देखा कि वहाँ 2-3 बच्चे थे। उनमें से एक बच्चा उनके कार के तरफ आता है और उनसे कुछ कहता है, बट उस टाइम विंडो ग्लास लगे हुए थे। गाना भी हाई वॉल्यूम में बज रहा था, सो इसलिए उस वक्त उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है और काफ़ी अंधेरा था, सो उनका शक्ल भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बट इतना पता चल रहा था कि वो कोई बच्चे हैं, इसलिए थॉमस ने अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन किया और अपने विंडो ग्लास नीचे की। थॉमस ड्राइविंग सीट पे बैठा था और बाकी लोग के कंपैरिजन उसने कम पी रखी थी, सो थॉमस ने विंडो ग्लास नीचे की और अपना फ़ोन का फ्लैश उस सामने वाले बच्चे पर फोकस की। उसके बाद जो उसने देखा वो थॉमस के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। थॉमस बताता है कि वहाँ पर 2-3 बच्चे थे और उनमें से एक बच्चा विंडो के ठीक सामने खड़ा था और उस बच्चे की दोनों आंखें काली थी। फिर थॉमस ने पीछे के 2 बच्चों को देखा, उनकी आंखें भी बिल्कुल वैसी ही थी और वो बच्चा भी थॉमस से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें भी तुम लोगों के साथ ले चलो।
उस टाइम थॉमस एकदम डर गया था और जो उसके दोस्त थे ये सब देखने के बाद उनकी भी होश उड़ चुकी थी। थॉमस बताता है कि यह सब देखने के बाद उसके हाथ कांपने लगे थे। फिर जैसे तैसे करके वो लोग वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। अब सब कोई अपने अपने घर पहुँच गए। थॉमस भी अपने घर आ गया। थॉमस का एक दोस्त भी उस दिन थॉमस के घर ही रुक गया था। थॉमस अभी भी उन बच्चों की आंखों को भूल नहीं पा रहा था। उसे बार बार वही आंखें दिखाई दे रही थी। उसके दिमाग में वो सब नज़ारा हमेशा के लिए बस गया था। अब रात के 2 बज रहे थे। थॉमस और उसका दोस्त बेड में जाकर सोने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी उन्हें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और साथ में एक आवाज़ भी उन्हें सुनाई दे रही थी जो उसी दरवाजे से आ रही थी। कोई बच्चा चिल्लाकर बोल रहा था कि मुझे अंदर आने दो। थॉमस वही सब चीज़ें सोच रहा था उस टाइम भी। उससे डाउट होने लगा कि ये वही बच्चे तो नहीं है जो उन्हें रास्ते पर मिले थे। देन थॉमस और उसके दोस्त उठकर दरवाजे के पास गए और उस दरवाजे में एक छोटा सा होल था और उस होल के थ्रू उन्होंने बाहर देखा एंड व्हाट दे सॉ वाज वेरी क्रीपी। वो वही बच्चे थे जो उन्हें रास्ते पर मिले थे। अब एक और चीज थॉमस हमें बताता है। थॉमस लोगों को ये बच्चे लगभग उसके घर से 30-40 किलोमीटर दूर हाईवे पर मिले थे और उन लोगों के पास ना ही कोई व्हीकल था कि इतने जल्दी वो लोग उसके घर तक पहुंच सके। सो थॉमस अब फिर अपना स्टोरी कंटिन्यू करता है। थॉमस कहता है कि उन बच्चों का चेहरा काफी डरावना था और उनका चेहरा देखकर उनकी सांसें अटक गई थी। वो थॉमस के घर के दरवाजे को नॉक पे नॉक किए जा रहे थे। थॉमस और उसके दोस्त की धड़कन भी बढ़ रही थी। उन बच्चों की आवाज़ सुनकर थॉमस लोगों के कान फट रहे थे और दोनों घबरा गए थे कि अब क्या होने वाला है। उनके साथ बहुत अनयूजुअल चीज़ें हो रही थी। थॉमस के मन में बुरे ख्याल आ रहे थे और दोनों थक गए थे। उन्हें कोई आइडिया भी नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, उनसे कैसे बचना है। दोनों बस प्रे करते जा रहे थे। तभी थॉमस को एक कॉल आता है और वो कॉल उसके दोस्त का था जो थोड़ी देर पहले थॉमस के साथ ही घूम रहा था। वो चिल्ला रहा था और थॉमस को बोल रहा था कि वो बच्चे अब उसके घर के दरवाजे पर खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं। अब थॉमस फिर अपने दरवाजे के होल से देखता है कि वो बच्चे वहाँ पे है कि नहीं या सिर्फ उनकी आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही है। लेकिन बच्चे तो वहीं पे खड़े थे। थॉमस की आवाज़ सुनकर उसकी मॉम जाग जाती है और थॉमस से पूछती है कि क्यों चिल्ला रहे हो इतनी रात को। थॉमस अपनी मॉम को बताता है कि बाहर भूत है। उसकी मॉम दरवाजे के पास जाती है और उसी होल से वो बाहर देखती है। तभी वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था, कोई भी बाहर नहीं था और थॉमस भी अब समझ गया था कि जिन बच्चों को उन्होंने देखा है वो कोई नॉर्मल बच्चे तो नहीं थे, वो ब्लैक आइड चिल्ड्रन ही थे। लास्ट में थॉमस ये लिखता है कि ये इंसिडेंट मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छिपी रहेगी और एक वार्निंग मैसेज देता है सबके लिए। वो कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ तो हमेशा इग्नोर करने की कोशिश करना। अगर तुम उन्हें रेस्पॉन्स देकर उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करोगे देन वो लोग तुम्हारा पीछा तब तक करेंगे जब तक तुम एक अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें ना दो। किसी को पता नहीं है वो कहाँ से आए हैं, किस जगह पर उनका ठिकाना है और वो सच में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। एवरीथिंग इज अननोन। जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था मुझे तो काफ़ी डर लगा और साथ में मुझे इस चीज़ को लेकर ये वीडियो भी बनानी थी। ये स्टोरी हमें थॉमस ने तो बताया बट यहाँ पर कोई ऐसा एक्चुअल प्रूफ नहीं है जिससे हम कन्विंस्ड हो सके कि वाकई में ब्लैक आइड चिल्ड्रन होते हैं। जो भी हो, अब मुझे थोड़ा हल्का फील हो रहा है क्योंकि ये स्टोरी अब मैंने तुम लोगों को बता दी है और इसको अब मैं अपने दिमाग से निकाल सकता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू नो कि तुम लोगों को थॉमस की स्टोरी कैसी लगी और अगर तुम लोगों के साथ भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुआ है देन कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर तुम्हारी कोई ऐसी क्रीपी स्टोरी है जिसे तुम शेयर करना चाहते हो देन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर अपना स्टोरी शेयर कर सकते हो जिसे मैं कवर करूँगा और यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। एंड डोंट वरी, तुम लोगों को उस स्टोरी का क्रेडिट 100% मिलेगा। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही क्रेजी एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।